हेलो एवरीवन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो, मेसर्स एसजे प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 20,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 1500. परचेज प्राइस इज 100 per kg. Reorder period is 5 to 7 weeks. Consumption varies from 200 kg to 300 kg per week. Average consumption being 250 kgs. Carrying cost is 9.75% per annum. Compute reorder quantity. चलो पहला पार्ट, रीऑर्डर क्वांटिटी यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फॉर्मूला 2AO डिवाइड बाय C. 2 इंटू, याद करो मैंने क्या कहा था, यहां पर A में हमेशा ना मिनिमम कंजम्पशन आएगा ना मैक्सिमम, हमेशा एवरेज आएगा। कितना है 250 केजी एक वीक का, तो पूरे साल में 52 वीक्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट बताना मेरे को 1500 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 9.75%। किसका? परचेज कॉस्ट का, और परचेज प्राइस है 100। चलो सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 250 इंटू 52 इंटू 1500 डिवाइड बाय 9.75 स्क्वायर रूट ऑफ 2000 यूनिट्स। ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया 2000 यूनिट्स। चलो फिर रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन है 300 kg, मैक्सिमम पीरियड है 7, 2100 kg। फिर सी पॉइंट, मैक्सिमम लेवल, फॉर्मूला बताओ, रीऑर्डर लेवल 2100 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 2000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन। कितना मिनिमम कंजम्पशन चलो बताओ, 200 kg इंटू मिनिमम पीरियड 5, 3100 kg। डी पॉइंट, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल 2100 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन यानी एवरेज कंजम्पशन 250 इंटू एवरेज पीरियड 5 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, 600 kg। और ई पॉइंट एवरेज स्टॉक लेवल, फॉर्मूला मिनिमम लेवल 600 मैक्सिमम लेवल 3100 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 600 प्लस 3100 डिवाइड बाय 2, 1850 kgs। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था एग्जाम का। अच्छा एक और, चलो छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, Messrs X Private Limited is manufacturing a special product which requires the component sky blue. Following particulars are available for the year ended 31st March 18. Annual demand, ordering cost, cost per unit, carrying cost. Company has been offered a quantity discount of 5% on the purchase of sky blue provided order sizes 3000 components at a time. Compute EOQ. चलो ए पार्ट, EOQ निकालते हैं। 2AO डिवाइड बाय C। 2 इंटू ए है आपका एनुअल डिमांड 12,000 यूनिट्स, O यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1800, कैरिंग कॉस्ट 18.75% ऑफ परचेज कॉस्ट 640। चलो करते हैं सॉल्व। टू इंटू 12,000 इंटू 1800 डिवाइड बाय 120,
600 यूनिट्स आपका EOQ आ गया। चलो अब देखो क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है। उसने कहा है एडवाइस वेदर क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। एक बार बताओ, हमारे सप्लायर ने हमें ऑफर दिया है कि ऑर्डर का साइज 600 यूनिट्स नहीं 3000 यूनिट्स होना चाहिए, और अगर 3000 यूनिट्स होता है तो वो 5% का डिस्काउंट देगा। चलो बनाओ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, 2 कॉलम, प्रेजेंट ऑर्डर साइज और प्रपोज्ड ऑर्डर साइज। अच्छा, प्रेजेंट ऑर्डर साइज है 600 यूनिट्स का, और प्रपोज्ड ऑर्डर साइज बताओ मेरे को 3000 यूनिट्स का। याद रखना परचेज कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगी। अच्छा, अब आप ऑर्डर का साइज 600 रखो या 3000 रखो, पूरे साल में तो 12000 ही खरीदने, और 1 kg 1 यूनिट 640 रुपए का है। यहां पर भी 12000 ही खरीदने हैं, लेकिन यहां पर आपको 640 पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो 640 पे 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा 32 रुपीज का। तो यहां पर 608 रुपए का पड़ेगा आपको 1 यूनिट। तो करो 12,000 इंटू 640, 76,80,000, और 12,000 इंटू 608, 72,96,000। सेकेंड, ऑर्डरिंग कॉस्ट A डिवाइड बाय EOQ इंटू O। A है 12,000, EOQ 600, O 1800। 12,000 डिवाइड बाय 600 इंटू 1800, 36,000। फिर यहां पर 12,000 डिवाइड बाय 3,000 इंटू 1800, 7200। ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू EOQ 600 इंटू C 120, 36,000। यहां पर हाफ इंटू 3000 इंटू, अब याद रखना परचेज कॉस्ट 608 रुपए हो गई है, तो 608 रुपए पे 18.75% करना, 114 रुपए। 1,71,000। चलो टोटल कर दो, 76,80,000 प्लस ये आ जाएगा 77,52,000। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपका 72,96,000 प्लस 7,200 प्लस 1,71,000, 74,74,200, 74,74,200। तो कौन से केस में कॉस्ट कम आ रही है? प्रपोज्ड केस में कॉस्ट कम आ रही है। तो एडवाइस लिखना, ऑफर गिवन बाय द सप्लायर शुड बी एक्सेप्टेड सिंस टोटल कॉस्ट इज लेस इन दिस केस, सिंस टोटल कॉस्ट इज लेस इन दिस केस। ठीक है, चलो फिलहाल अभी इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।